दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इससे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज के दौर में जैसे कि मैंने देखा ये वीडियो मुझे बनाने का जो कारण है दोस्तों, वो मुझे आपको कुछ जानकारी देनी है। देखिए यूट्यूब में मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ 2-3 दिनों से, जैसे वायरलेस चार्जिंग। तो वायरलेस चार्जिंग जैसे कि वीडियो चल रहे हैं और बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। एक वीडियो नहीं है दोस्तों, बहुत सारे वीडियो हैं कि इस तरह के जो यूट्यूब में चले हैं, जिनके लाखों लाखों व्यू हो रहे हैं और लोग इनको लाइक भी कर रहे हैं। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इस पर काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं, इट्स वर्किंग। आई डोंट नो कि हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्क। सो दोस्तों ये जो थ्योरी है ये मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ कि कैसे काम करती है। देखिए दोस्तों, आज हम एक वायरलेस चार्जर बनाएंगे, जी हाँ, और मुझे भी लाखों व्यू चाहिए दोस्तों। और अगर लाखों व्यू नहीं मिले तो यार ये तो फेयर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार्जर है ना, तो ये आपको क्या करना है, आपको चार्जर लेना है। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको ये ऐसा चार्जर लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये चार्जर आपको दिख रहे हैं ना। आपको करना क्या है, देखिए थ्योरी में सीधी सी बात है। आप देखिए उन्होंने देखिए चार्जर का, हमने चार्जर से प्लग करते हैं तो ये हमें आउटपुट देता है, ठीक है। और ये आउटपुट को उन्होंने क्या किया, यहाँ से काटा और यहाँ से 2 वायर लिए। अगर आप यूएसबी केबल यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपको 4 वायर देखने मिलेंगे, क्योंकि यूएसबी में यूएसबी डाटा प्लस और डाटा माइनस, इनपुट और आउटपुट, डाटा प्लस और डाटा माइनस रहता है, जो कि आपकी फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। पर अगर आप यूएसबी केबल यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 वायर में से आपको 2 वायर, जो आप बाकी की 2 वायर है उसको काट लेना, केवल प्लस और माइनस जिनसे आपका विद्युत धारा जाएगी, तो वो आपको लेना है। अगर आप सेम चार्जिंग केबल यूज करें तो उसमें 2 ही मिलेगी, प्लस और माइनस। तो उसमें देखिए आपको करना क्या है कि आपने यहाँ से काटना है और यहाँ से, मैं तो बिल्कुल नहीं काटूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसको चार्जिंग का होते हुए भी दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ से आपको काटना है और यहाँ से आपको 2 जो आपको केबल जो आपकी वायरिंग निकालनी है, रेड एंड प्लस, सेम चीज आपने करना क्या है दोस्तों। आप जब ये तो मैंने एक नोकिया का चार्जर ले लिया है, आपको ये क्या करना क्या है कि आपको यहाँ से काटना है, सेम यहाँ से आपको 2 वायरें निकालनी, जैसे कि आप देख रहे हैं सेम ऐसी चीजें ये आपको देखने मिलेंगी। और आपने भी किया होगा, आई एम श्योर आप में बहुत लोगों ने, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपने चार्जर की इस तरह से बर्बादी की होगी। मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। मैं आपको सिद्धांत समझाऊंगा, जो करंट का सिद्धांत होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों आपको समझाने के बारे में। तो दोस्तों उन्होंने किया क्या कि यहाँ से वायर काटने के बाद में उसने इस तरह का ये लपेटा, ये जो होता है ना, ये फॉयल होता है दोस्तों, तो ये लपेटा, ये आराम से मिल जाता है खाने वाने में, अपन इसको लपेट देते हैं ताकि खाना गर्म रहे और शुद्ध रहे। ये बेसिकली कंडक्टिव रहता है पूरा। तो उन्होंने क्या किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 2 वायर, तो ये 2 वायर को ये ले लिया है और यहाँ से ये छिले हुए हैं। देखिए यहाँ से कॉपर की वायर दिख रही है, इंसुलेशन है। और यहाँ से किया क्या कि ये जो है फॉयल, ये बेसिकली इसके ऊपर लपेटा और उसके ऊपर फिर उन्होंने कॉइल लपेटी दोस्तों, और उस पर फिर टेपिंग की, फिर उसके ऊपर फिर कॉइल लपेटी, और यही सिलसिला किया अडेप्टर के साथ। और एक मैग्नेट ले लिया दोस्तों, और मैग्नेट लगा दिया अडेप्टर के ऊपर, बड़ा सा मैग्नेट लिया और ग्लू के साथ वो अडेप्टर लगा दिया। तो चलिए अब हम देखेंगे कि क्या ये वर्क करता है, क्या ये एक्चुअली वर्क करता है। जी नहीं, बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। ये बिल्कुल फेक वीडियो है दोस्तों। अगर आप ये कर रहे हैं, मतलब आप अपने चार्जर की दुर्गति कर रहे हैं, मीन्स योर चार्जर, तो बिल्कुल ना करें दोस्तों। मैं आपको समझाता हूं वो क्यों ना करें। अगर आप ये कोई सा भी वीडियो देखेंगे, अगर उनके कमेंट्स पे भी देखेंगे तो बहुत सारे 99% कमेंट्स आपको डिसलाइक मिलेंगे, मतलब उसमें लिखा होगा कि यार ये इज नॉट वर्किंग, इट्स फेक, फलाना ठिकाना। तो वो चीज इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा ये चार्जर होता है ना दोस्तों, तो चार्जर बेसिकली क्या होता है, आउटपुट भेजता है, और वो आउटपुट होता है डीसी, डायरेक्ट करंट। और डीसी जो होती है ना दोस्तों, वो अभी तक अगर हम बात करें एयर से फ्लो नहीं होती है। तो डीसी कैन नॉट पास थ्रू एयर। तो डीसी को फ्लो करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको वायर चाहिए। और अगर वायर के थ्रू अगर आप ये चार्जिंग लगाएंगे तो ही डीसी आपको मिलेगा। और इसमें जो बताया हुआ है कि डीसी को उन्होंने, मतलब डायरेक्ट करंट को उन्होंने एयर के थ्रू, और वो भी कितना 50, उन्होंने डीसी को एयर के थ्रू फ्लो कर दिया, मतलब साइंस ही चेंज कर दिए दोस्तों। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का जो एक सिद्धांत है वो वर्क करता है, वो फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है। डीसी को डीसी फ्लो होती है, पर वो फ्रीक्वेंसी जो होती है लेवल बहुत कम होती है। मतलब बात करूं तो 2 इंचेस लेवल होगी, अगर बहुत ज्यादा भी होगी तो वो नहीं वर्क करेगी। और इन्होंने 50 डिस्टेंस दिखाया हुआ है, 50 फीट डिस्टेंस दिखाया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहली बार आपको बात करूं कि डीसी कभी भी एयर के थ्रू इतनी जो लंबा है उतना फ्लो नहीं होता है, वर्क नहीं करेगा। तो आप बिल्कुल ट्राई ना करें, ये बिल्कुल फेक है। इट इज अ फेक वीडियो दोस्तों। आप इस पर समय बर्बाद कर रहे हैं और अपने चार्जर को बर्बाद कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो एसी का सिद्धांत है,
एसी फ्लो करता है एयर के थ्रू, बट वो एक मैग्नेटिक फ्लो बनाता है। मैं आपको इसको एज अ डायग्राम समझा देता हूं। तो यहां पर मैं आपको डायग्राम के द्वारा बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एसी का जो फ्लक्चुएट, जो एसी का फ्लो है थ्रू एयर, यहां से उसकी थ्योरी समझाता हूं। तो वो काम कैसे करता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर होता है, उसमें दो कॉइल होती है। जैसे एक कॉइल ये है दोस्तों, और इसके बीच में ये दो मैग्नेट के प्लेट रखे हुए हैं मैंने, और दूसरा कॉइल मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक कॉइल बहुत बड़ा बनाया है, दूसरा कॉइल बहुत छोटा बनाया है दोस्तों। जब मैं इस पे एसी 240 वोल्ट सपोज मैं इस पे डालता हूं, तो ये एसी को जब इनपुट करता है, तो ये बेसिकली पहला जो कॉइल हो जाता है वो हो जाता है प्राइमरी कॉइल हो जाता है दोस्तों। और जो उसका सेकेंडरी कॉइल होता है वो आउटपुट होता है। तो यहां पे ये हो जाता है दोस्तों सेकेंडरी कॉइल हो जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो जैसे ही मैं इस पे प्राइमरी में इनपुट छोड़ता हूं 40 वोल्ट, तो इसके लपेटने की संख्या, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ मायने रखती है। तो ये क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फ्लो बनाएगी। तो ये जैसे इस पे एसी या कोई से भी करंट जाता है, ये एक मैग्नेट पास में रखे होने के कारण एक मैग्नेटिक फ्लो बनाएगी। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फ्लो बनाती है और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है, तो वो पास में रखी हुई दूसरी फ्लक्स के साथ में वो क्या कर देता है, कैच कर जाता है। तो इसका जो वोल्टेज है वो थ्रू एयर या बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ये यहां पर आपको मिल जाता है, और ये यहां से आपको आउटपुट मिल जाता है। जितना भी आउटपुट होगा वो आप मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, पर वो ऐसे में यहां से आप एसी को यहां पे पास कर सकते हैं, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण। तो ये सिर्फ पॉसिबल है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत के कारण। तो दोस्तों ये उसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। आप डीसी को पास नहीं कर सकते। अगर हम बात करें कि डीसी कैन नॉट पास थ्रू एयर, तो डीसी नहीं होती है। डीसी को पास करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, वायर की जरूरत होती है। डीसी को पास करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, वायर की जरूरत होती है। तो यही इसका सिद्धांत है। अगर आप समझ गए हैं तो आप, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स पे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर वर्क करता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैंने इनपुट में छोड़ा 240 और आउटपुट में ले रहा हूं कम, मतलब ये हो गया बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हमारे चार्जर में लगे होते हैं। अगर ये प्राइमरी कॉइल छोटी होगी और सेकेंडरी कॉइल बड़ी होगी, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो इसी सिद्धांत पे ये काम करते हैं। और ऐसे ही एसी को एक कॉइल से दूसरी कॉइल में थ्रू एयर या बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स पास किया जाता है, पर डीसी पास नहीं होती है। उसको पास करने के लिए हमें वायर चाहिए दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे एक ट्रांसफार्मर वर्क करता है। प्राइमरी कॉल जो आइसोलेशन से, दूसरा सेकेंडरी कॉल आइसोलेशन से जब आप देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, और एक फ्लक्स दूसरे फ्लक्स को कैच कर लेता है और वहां का आउटपुट मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि प्राइमरी कॉल बड़ी है या छोटी है, सेकेंडरी कॉल बड़ी है कि छोटी है। अगर प्राइमरी कॉल बड़ी होगी, सेकेंडरी कॉल छोटी होगी, मतलब मींस वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल अगर छोटी है और सेकेंडरी कॉइल बड़ी है, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगेगा। जो हमारे नॉर्मल चार्जर होते हैं उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि डीसी एयर के थ्रू फ्लो नहीं होती है। बात करें कि कहीं पे भी आपने चार्जर लगा दिया और आपने बस वो कॉइल लपेटा और उस पर आपने कॉइल लपेटा, तो ये सब वर्क नहीं करता दोस्तों, ये फेक है। और जो उसमें आपने देखा होगा, जितने भी आप वीडियो देख लो दोस्तों, मैं आपको देखो एक चीज और यहाँ पे कॉमन सेंस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपने जितने भी वीडियो देखा होगा, आखिरी में सिर्फ यही प्रिंट दिखता है, यही इमेज दिखती है। तो ये इमेज है क्या दोस्तों, तो ये इमेज का खुलासा मैं आज आपके सामने करूंगा बेसिकली दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरा फोन देख रहे हैं आप, चार्ज हो रहा है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा, मैं तो इवन वायर तक नहीं लगाया हूँ। दिख रहा है आपको, बहुत आसान है दोस्तों चार्ज करना। कैसे, मेरी वीडियो को देखो बस। तो दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है, ये चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये एक फेक एनिमेटेड GIF है। GIF आपको पता है क्या होता है, तो ये GIF मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ग्राफिक्स एनिमेटेड पिक है जो बेसिकली आपने गूगल से, देखिए मैंने कहाँ से निकाली है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, मैंने किया क्या, मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने बस किया कुछ नहीं, मैंने बेसिकली गूगल में लिखा हुआ है फेक चार्जिंग, और मैंने बस उसका फोटो निकाला और ये देखिए। तो ये बिल्कुल फेक है दोस्तों।
अगर आप यूज कर रहे हैं अपना दिमाग तो प्लीज करें। डीसी विदाउट एयर विदाउट वायर पास नहीं होती है। डीसी को पास करने के लिए दोस्तों डीसी को पास करने के लिए एयर वायर की जरूरत पड़ती है, और डीसी एयर के थ्रू पास नहीं होती है तो वो जो डिस्टेंस बता रहे हैं वो नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी लेवल पे पास होती है। जो सिद्धांत है वो है डीसी कैन नॉट पास थ्रू एयर फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो एसी को हम पास कर सकते हैं, मैग्नेटिक एरिया एक फील्ड बना के एक कॉइल से, बट एसी के सिद्धांत में म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत वर्क कर जाता है। मतलब दो आपस में रखी हुई कॉइल से एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फ्लक्चुएशन चला जाएगा, बट मैग्नेटिक फ्लक्चुएशन के कारण मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी तो वो कॉइल दूसरी रखी कॉइल को कभी भी आपस में नहीं फ्लक्चुएशन नहीं देगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने अपना चार्जर एटलीस्ट यूएसबी केबल को वेस्ट नहीं किया होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बेकार है। मुझे बिल्कुल आई रियली डोंट थिंक सो कि लोग जो ये कर रहे हैं यूट्यूब में साइंस को लेकर, तो ये बहुत गलत है। और बिल्कुल आप इसको बिल्कुल ना शेयर करें, ना लाइक करें, ना किसी को बताएं कि इस तरह से हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से व्यू इस तरह से यूट्यूब में डालना भी गलत है। तो मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानता हूं दोस्तों। अगर आप में कुछ ज्ञान है, कुछ कला है, तो बिल्कुल उसको सही प्रेजेंट करें। गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इसे थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।